थे वैसे ही आगे करते रहें। दोस्तों अब मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख लें जो आप में से बहुत लोगों ने शायद पहले भी देखा हो। और जाओ, जाकर अपने पिता से कहना कि आज सारे आर्यवर्त में यादवों से लोहा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। दोस्तों यादवों को राजा यदु के वंशज माना जाता है और यादवों के बारे में पौराणिक व ऐतिहासिक ग्रंथों में विस्तार से जानकारी मिलती है। स्वयं विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में यादव वंश में जन्म लिया और इस ऐतिहासिक वंश को गौरवान्वित किया। दोस्तों यादव जाति आरंभ से ही पराक्रमी एवं स्वतंत्रता प्रिय जाति रही है। इसने समाज में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। दोस्तों यादव वंश में बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं। मैं आपको एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण जो डायनेस्टीज हैं यादव उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे देवगिरी डायनेस्टी की। दोस्तों देवगिरी डायनेस्टी 850 से 1334 ईस्वी तक रही, जिसमें यादवों ने वहां पे शासन किया और इसका साम्राज्य तुंगभद्रा नदी से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, जो आज के महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और कुछ हिस्से मध्य प्रदेश के भी उसमें शामिल है, यहाँ तक फैला हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं भाटी डायनेस्टी की। राजस्थान के जैसलमेर में भाटी वंश शासन करता था। दोस्तों ये अपने आप को चंद्रवंशी यादवों के वंशज मानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में ही स्थित करौली डायनेस्टी की। दोस्तों करौली राज्य की स्थापना लगभग 993 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना की थी राजा विजयपाल ने, जो कि एक अहीर शासक थे। दोस्तों ये अपने आप को श्री कृष्ण के 88वें पीढ़ी के वंशज मानते थे और दोस्तों ये मथुरा के यादव कुल के वंशज माने जाते हैं। दोस्तों राजाओं महाराजाओं और राजनीतिक साम्राज्यों से आगे बढ़कर अगर हम यादवों की वैयक्तिक बहादुरी को देखना शुरू करें तो यादव सूरवीरों की सूची खत्म होती ही नहीं दिखती है। सबसे पहले अगर हम बात करें 1739 में कट्टलापुरम तमिलनाडु में एक यादव जो आप यहाँ देख सकते हैं अलगुमुत्तुकोन जो थे, इन्होंने विद्रोह का झंडा उठाया अंग्रेजों के खिलाफ और भारतवर्ष के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बने और इस गौरव के साथ इन्होंने वीर गति प्राप्त की। दोस्तों अब आप आगे की तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि यह तस्वीर प्रदर्शित करती है 1857 के विप्लव को। दोस्तों इस 1857 की क्रांति में यादवों की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में कुंवर सिंह की सेना का नेतृत्व श्री रणजीत सिंह जी यादव ने किया। उसके बाद रेवाड़ी हरियाणा में राव रामलाल ने 10 मई 1857 को दिल्ली पर धावा बोलने वाले क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया एवं लाल किले के किलेदार मिस्टर डगलस को गोली मारकर क्रांतिकारियों व बहादुर शाह जफर के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका निभाई। दोस्तों अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो है रेवाड़ी के महाराजा राव तुलाराम की। इन्होंने 1857 की क्रांति की चिंगारी प्रस्फुटित होने के साथ ही अपना योगदान क्रांति में दिया। इन्होंने रेवाड़ी में अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान कर्मचारियों को बेदखल कर स्थानीय प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया तथा दिल्ली के शहंशाह बहादुर शाह जफर के आदेश से अपने शासन की उद्घोषणा कर दी। दोस्तों 18 नवंबर 1857 को राव तुलाराम ने हरियाणा के नारनौल में जनरल गेरार्ड और उसकी सेना को जमकर टक्कर दी। इसी युद्ध के दौरान राव कृष्ण गोपाल ने गेरार्ड के हाथी पर अपने घोड़े से आक्रमण कर गेरार्ड का सिर तलवार से काटकर अलग कर दिया। अंग्रेजों ने जब स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया तो राव तुलाराम ने रूस आदि देशों की मदद लेकर आंदोलन को गति प्रदान की। दोस्तों
इस महापुरुष का देहांत 1863 में काबुल में हुआ। इसके बाद वहां पर इनकी समाधि बनाई गई, जिस पर आज भी काबुल जाने वाले भारतीय यात्री बड़ी श्रद्धा से सर झुकाते हैं और उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम के अप्रतिम योगदान के मद्देनजर 23 सितंबर 2001 को उन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। दोस्तों, मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने आपको बताया नहीं, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था श्री अलगुमुत्तुकोन, जो तमिलनाडु के यादव लड़ाके हुए थे, उनके ऊपर भी भारत सरकार ने 2015 में एक डाक टिकट निकाला। दोस्तों, चोरी चौरा कांड से भला कौन अनजान होगा। इस कांड के बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। कम ही लोग जानते होंगे कि अंग्रेजी जुल्म से परेशान होकर गोरखपुर में चोरी चौरा थाने में आग लगाने वालों का नेतृत्व भगवान यादव ने किया था। इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गाजीपुर के थाना सादात के पास स्थित माल गोदाम से अनाज छीनकर गरीबों में बांटने वाले दल का नेतृत्व करने वालों में अलगू यादव अंग्रेज दारोगा की गोलियों के शिकार हुए और बाद में उस दारोगा को घोड़े से गिराकर बद्री यादव और बदन सिंह यादव इत्यादि लोगों ने मार गिराया। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। दोस्तों, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तमाम पराक्रमी यादव उनकी आईएनए में शामिल होने के लिए तत्पर हो उठे। रेवाड़ी के राव तेज सिंह तो नेताजी के दाहिने हाथ रहे और 28 अंग्रेजों को मात्र अपनी कुल्हाड़ी से मारकर यादवी पराक्रम का परिचय दिया। आईएनए का सर्वोच्च सैनिक सम्मान शहीद भारत नायक मौलट सिंह यादव को, उसके बाद हरि सिंह यादव को शेर हिंद सम्मान और कर्नल रामस्वरूप यादव को सरदार जंग सम्मान से सम्मानित किया गया। नेताजी के व्यक्तिगत सहयोगी रहे कैप्टन उदय सिंह यादव आजादी पश्चात दिल्ली में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बने एवं कई बार गणतंत्र परेड में पुलिस का नेतृत्व किया। दोस्तों, अपने पुराने इतिहास की तरह ही आजादी के बाद का इतिहास भी यादव सैन्य अधिकारियों तथा सैनिकों की वीरता एवं शहादत से भरा पड़ा है। फिर चाहे वह सन 1947-48 का कबायली युद्ध हो, 1955 का गोवा मुक्ति युद्ध हो, 1962 का भारत चीन युद्ध हो अथवा 1965 व 1971 का भारत पाक युद्ध हो। अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं, लगभग ऐसी ही स्थिति 1971 में लद्दाख क्षेत्र की चुशूल घाटी में रेजांग ला दर्रे में उत्पन्न हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर हमारे परमवीर मेजर शैतान सिंह अपनी 120 लोगों की टुकड़ी के साथ यहाँ पर तैनात थे और सामने खड़ी थी चीनी फौज। दोस्तों, 18 नवंबर 1962 का वो दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जब चीन की सेना जो एक तूफान की तरह उमड़ी, उसको भारत के 123 सैनिकों ने पूरे जोश और साहस के साथ रोका और हमारे 114 सैनिक शहीद हुए और इन्होंने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। दोस्तों, और हमारे लिए सबसे गौरव की बात यह है कि ये 123 और कोई नहीं बल्कि अहीर कंपनी के वीर अहीर थे। इन वीर अहीरों के स्मारक आज भी वहां पर बने हुए हैं और इनका नाम इस स्मारक पे गुदे हुए हैं। दोस्तों, ये जो तस्वीर है, ये उन सैनिकों की है जिन्हें मरणोपरांत बहादुरी और शौर्य के लिए वीरता चक्र दिए गए और ये वो महापुरुष हैं जिनके नेतृत्व में यादव वीरों को अपना शौर्य दिखाने का मौका मिला। ये है परमवीर मेजर शैतान सिंह जी, जो जोधपुर के निवासी थे। दोस्तों, अगर हम बात करें कारगिल युद्ध की, तो कारगिल युद्ध के दौरान अकेले 91 यादव जवान शहादत को प्राप्त हुए। दोस्तों, हम बात करें चाहे मुंबई हमलों की, चाहे अक्षरधाम मंदिर में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन लश आउट की, या सिख दंगों की, जिसमें सांसद चौधरी हरमोहन सिंह यादव को
सिखों की हिफाजत के लिए असैनिक क्षेत्र के सम्मान शौर्य चक्र से 1991 में सम्मानित किया गया। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जहां पे यादवों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं किया हो और भारत की आन बान और शान की रक्षा नहीं की हो। दोस्तों, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारतीय सेना में अनेक जातियों के नाम से रेजिमेंट बनाई गई, लेकिन एक बहादुर कौम होने के बावजूद यादव रेजिमेंट नहीं बनी। इसका कारण ये था कि बहुत से यादव आजाद हिंद फौज में अपना सक्रिय योगदान दे रहे थे और अंग्रेजी शासन आजाद हिंद फौज को एक आतंकवादी संगठन मानता था। इस वजह से यादव कौम को भी अंग्रेज अपना दुश्मन मानते थे, इसलिए उन्होंने अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई। लेकिन अगर आज अहीर रेजिमेंट नहीं बनी है, इसका कारण ये है क्योंकि यादवों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया है उन यादवों के लिए जो आजकल टेलीविजन के फालतू के धारावाहिकों के प्रभाव में आकर अपने यादव जाति के गौरवशाली इतिहास को भूल चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।